Hello students of class 7, welcome back in my video number 24. Today I will continue chapter number 8, respiration in plants and animal. Open your page number 78 and come to the topic of respiration in plants. Like all living organisms, plant also breathe. तमाम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स भी चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए वो भी ब्रीथ करते हैं. यू नो द प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट मैन्युफैक्चर करते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. दिस फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्लांट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी. जो फूड या ग्लूकोज जो भी फूड मैन्युफैक्चर करते हैं वो ब्रोकन डाउन होता है प्लांट्स बॉडी में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू और रिलीज़ करता है एनर्जी ताकि प्लांट को एनर्जी मिल सके. हाउ एवर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. अब आपको मालूम है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है. ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. In lower plants, gas exchange take place through the general body surface. जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें गैस एक्सचेंज होती है किस तरह जर्नल बॉडी सरफेस से, यानी उनकी बॉडी सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और उन्हीं पोर्स के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है. इन हायर प्लांट्स गैस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब हायर प्लांट्स यानी बड़े प्लांट्स में जो दरख्त वगैरह होते हैं उसमें गैस एक्सचेंज होती है बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मतलब एक चीज़ बहुत ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो उस मेम्ब्रेन से अंदर चली जाती है और उसी मेम्ब्रेन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है. एस्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड रूट सरफेस, ये तीन चीज़ें जो हैं These three parts of plants help in this process. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एस्टोमेटा, लेंटिसल्स एंड रूट सरफेस ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को. तो सबसे पहले हम एस्टोमेटा देखते हैं. एस्टोमेटा आर टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स. ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो आपको बताई थी कि लीव्स के बैक पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं या सुराख से होते हैं जो टाइनी ओपनिंग्स जिसमें बताया है ये प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर डिफ्यूज इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा. ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर वेपर भी, ये तीनों चीज़ें जो हैं डिफ्यूज़ होती हैं इन एंड आउट, अंदर भी जाएंगी बाहर भी आएंगी थ्रू स्टोमेटा. The oxygen diffuses in through the stomata. ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है स्टोमेटा में एंड देन एंटर्स द लीफ सेल्स और उसके बाद वो लीफ सेल्स में चली जाएगी. सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड produced in aerobic respiration diffuses out through the stomata. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बन जाती है वो डिफ्यूज़ आउट बाहर आ जाती है थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू. ईच स्टोमा, जब इसका प्लूरल फॉर्म है स्टोमेटा, ठीक है ना, इज सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड गार्ड सेल. ये दो बीन शेप्ड गार्ड सेल से स्टोमेटा जो है वो सराउंडेड है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कैरिड आउट बाय एक्सपेंशन एंड श्रिंकिंग ऑफ द गार्ड सेल्स. जो ओपनिंग है यानी गार्ड सेल खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है ना, एस्टोमेटा में वो किस तरह होते हैं कि जब वो एक्सपेंड होते हैं तो वो बंद हो जाते हैं और श्रिंक होते हैं तो वो खुल जाते हैं, ठीक है ना. गार्ड सेल एक्सपेंड्स एंड श्रिंक ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल्स. आपको एक चीज़ और ट्रांसपायरेशन मैंने पढ़ाया था, वो भी आपको मैंने बताया था कि एस्टोमेटा के थ्रू होती है. ये गार्ड सेल जो हैं उनकी एक्सपेंशन और श्रिंकिंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर.
जब ट्रांसपायरेशन में आप जो पानी जाइलम से एब्जॉर्ब होके ऊपर लीव्स तक आता है और फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, जब वो एक्सेस हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि वो स्टोमेटा जो हैं वो इस तरह ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। सी दिस पिक्चर, ठीक है ना। ये देखें, ये स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं। ये जब एक्सपेंड होंगे, जब खुल जाते हैं तो ये क्या होगा, ये हिस्सा बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से बंद हो जाएगा। ये जो पोर है, ये श्रिंक जब होते हैं वो जब सिकुड़ जाएंगे, जब उसमें से पानी का प्रेशर जब यहाँ पड़ता है तो ये खुल जाते हैं इस प्रेशर की वजह से, और वो पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की सूरत में उड़ जाता है या निकल जाता है। तो ये पोर्स जो हैं ये स्टोमेटा के हैं, ये गार्ड सेल मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और जब ये प्रेशर उनका रिलीज़ हो जाता है तो वो फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये गार्ड सेल कहलाती है स्टोमेटास में, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, लेंटिसल्स। लेंटिसल्स आर द स्मॉल पोर्स और ओपनिंग ऑन द आउटर स्किन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो आउटर स्किन है, बाहर वाली जो स्किन होती है बिल्कुल, उसमें ये स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। गैस एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सेल टेक्स प्लेस थ्रू दीज लेंटिसल्स। गैस एक्सचेंज हो जाती है एटमॉस्फेयर और सेल में इस लेंटिसल के थ्रू, यानी इन पोर्स के थ्रू। लेंटिसल्स आर ऑल्सो फाउंड ऑन द फ्रूट स्किन्स। फ्रूट स्किन्स के ऊपर भी छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लेंटिसल्स कहते हैं, ओके। थर्ड चीज़ थी हमारे पास, वो थी रूट सरफेस। प्लांट ग्रोइंग इन सॉल्टी वाटर शो स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड द नेमेटोफोर्स। अब ऐसे प्लांट्स जो कि सॉल्टी वाटर में ग्रो करते हैं, उनमें स्पेशल रूट्स जो हैं वो बन जाती हैं जिन्हें हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। दीज रूट्स ग्रो आउट ऑफ द वाटर सरफेस एंड हैव न्यूमरस पोर्स ऑन देयर सरफेस। अब ये जो रूट्स हैं ये उस पानी की सरफेस से बाहर आ जाती हैं, यानी हवा में आ जाती हैं, और उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। गैस एक्सचेंज इन दीज प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू दीज पोर्स। अब इन पोर्स यानी उन सुराखों के ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है किसी भी प्लांट में, वहाँ उन्हीं पोर्स के थ्रू। मैनग्रोव प्लांट सीन इन सी शोर एरिया स्पेशली डेवलप दीज रूट्स टू कैरी आउट देयर रेस्पिरेशन। मैनग्रोव प्लांट्स जो हैं वो मार्शी एरियाज़ में ज़ाहिर होते हैं या सी शोर पे मौजूद होते हैं, उनमें ये स्पेशलाइज्ड डेवलप्ड रूट्स होती हैं मौजूद, जो कि रेस्पिरेशन में मदद देती हैं। सम नेमेटोफोर्स हैव लेंटिसल्स दैट आल्सो हेल्प प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। कुछ नेमेटोफोर्स जो हैं वो लेंटिसल्स भी उनमें होती हैं जो कि प्लांट की रेस्पिरेशन में उन्हें मदद देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द एक्सरसाइज दैट इज़ नाउ यू नो। ये इसके अंदर आपने ट्रू फॉल्स करने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। ए, लेंटिसल्स आर स्पेशलाइज्ड रूट्स। तो अभी आपने पढ़ा है लेंटिसल्स जो हैं वो तो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज रॉन्ग। बी, एनर्जी इज रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन। यू बेटर नो दिस कि आप एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, सो दैट इट इज़ ट्रू, ठीक। नंबर सी, स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय नेमेटोफोर्स। नो, ये रॉन्ग है। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। हीट इज नॉट रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन। हीट रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, इसलिए ये भी फॉल्स है। ई, एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक है तो डेफिनेटली फिर ये बात सही है कि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, सो दैट इट इज़ ट्रू। Rest of the questions you can solve it, but no need to write in copy. Okay students, अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो करवा रही हूँ इस चैप्टर्स के, ठीक है। कंटिन्यू कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आप साथ साथ काम भी करते रहें, ठीक है ना।
तो कम टू द पेज नंबर 85, एक्सरसाइज सी. ठीक है. योर क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. अब आपने कॉपी वर्क में क्या करना है देखिए. आपका चैप्टर नंबर है 8. इस तरह या किसी भी तरह यू जस्ट मेक द टाइटल पेज ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. उसके अलावा आप इंडेक्स में इसको फिल करेंगे. like this chapter number 8, respiration in plants and animals. ठीक है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ये एक दफ़ा बना के रख लीजिए पूरा. ठीक है ना. पुट द डेट ओवर हेयर, जो भी आज की डेट है, जो भी आप जिस दिन आप काम करेंगे वो लिखिएगा. ओके. respiration in plants and animals, chapter number 8, short question answer, long question answer. And after that you will make this title page of this chapter and we will start the work. Give the heading of short question answer on the top of your page and write first question. What is your first question? Exercise C. How is breathing different from respiration? ब्रीदिंग किस तरह रेस्पिरेशन से मुख्तलिफ है. तो आपको मैंने पढ़ाया था ये. टेक आउट योर पेज नंबर 76. ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा ख्याल है रहने दें, आप इसी में आ जाए. कॉपी में थोड़ा डिफरेंट है, मैंने शायद पहले चेक नहीं किया. ओके. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ इज़ ब्रीदिंग डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग, गिव द हेडिंग ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. पुट अ लाइन इन द सेंटर ऑफ द पेज. एक तरफ आप ब्रीदिंग लिखेंगे, एक तरफ रेस्पिरेशन. पॉइंट नंबर 1 लिखिए. ब्रीदिंग में, in this process exchange of gases takes place, oxygen is taken in and carbon dioxide is released. Respiration में, in this process oxidation of food takes place. Point number 2, energy is not released. रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड. नंबर 3 पॉइंट्स, इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग ऑर्गन्स लाइक लंग्स, स्पेरिकल्स एंड गिल्स एक्सेट्रा. ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं कुछ ऑर्गन्स जिसमें लंग्स शामिल हैं, स्पेरिकल्स हैं, गिल्स हैं. रेस्पिरेशन, it occurs at cellular level. This is the answer of your question number 1. Okay students, come to the next question. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. राइट क्वेश्चन नंबर 2 विद ब्लैक पॉइंटर इन योर कॉपी एंड लीव 1 line for the answer. Give the heading of respiration. कम टू द पेज नंबर 84. इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में देखें. पहले आपको ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है. ठीक है.
रेस्पिरेशन की हेडिंग डालेंगे आप और ये लिखेंगे द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे किस तरह वो आप इस कॉपी में देख लीजिए। रेस्पिरेशन की हेडिंग डालेंगे, इसे आप सेंट्रलाइज करेंगे और ब्लू लाइन से अंडरलाइन करेंगे, इसमें नहीं हुआ हुआ है आप कीजिएगा, ब्लू लाइन्स ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा ये सारी। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड अकम्पनीड by the release of energy is known as respiration. After that you will give the heading of types of respiration. There are two types of respiration. Number 1 anaerobic respiration and number 2 aerobic respiration. Okay students, come to the next question. Your question number 3 is why aerobic respiration is more effective than anaerobic respiration. ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो इसकी वजह भी मैं आपको साथ साथ बता दूं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, जो इससे हमारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है, इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है ना, फूड उसमें ब्रेक डाउन में। बहरहाल यू विल राइट द आंसर, राइट द क्वेश्चन विद ब्लैक पॉइंटर, लीव वन लाइन एंड राइट द आंसर. Anaerobic respiration release much less energy than during aerobic respiration. ये बात आपको मालूम है, ठीक है ना। This is because the breakdown of glucose is incomplete. आपको मैंने पढ़ाया था ना अभी क्वेश्चन डिफरेंस में एरोबिक और एनारोबिक में कि उसमें इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनते हैं, तो उसके अंदर एनर्जी कम रिलीज़ होती है और उसकी जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट नहीं होती है, ग्लूकोज कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता या कंप्लीटली जो है सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो दिस इज़ बिकॉज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज़ इनकम्प्लीट। anaerobic respiration. अब anaerobic respiration produces on oxygen debit, यानी उसमें ऑक्सीजन बहुत सारी होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है. This is the amount of oxygen needs to oxidize lactic acid to carbon dioxide and water. ओके स्टूडेंट्स, ये अब आपको नज़र आ रहा है, आपने इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, ठीक है। आप ये अभी 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एक्सप्लेनेशन भी और बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।